तहसील मंडी में फ़ौज की जानिब से अवाम के साथ कौमी एकता मिलन प्रोग्राम का एहतमाम। मुतअद्दिद सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। नाज़रीन, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरी जम्मू कश्मीर में फ़ौज एकदम फिर से चौकन्ना नज़र आने लगी है। एक तरफ पहलगाम दहशतगर्दाना हमला और दूसरी जानिब अमरनाथ यात्रा 2025 को लेकर तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। इसी सिलसिला को देखते हुए हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से कौमी एकता मिलन के तहत एक इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें अवाम तहसील मंडी के समाजी और सियासी नुमाइंदों के अलावा फ़ौज के रिटायर्ड ऑफिसरान, जवान और अवाम शरीक हुई। जिसमें फ़ौज की जानिब से गुज़श्ता दिनों पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमला के बाद जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क भर में गम और गुस्सा की लहर के चलते इस मीटिंग का एहतमाम किया गया, जिसको देखते हुए सरहदों पर भी दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव नज़र आ रहा है, जिसमें आवाम का तावन बहुत ही अहम नज़र आ रहा है। जिसको देखते हुए फ़ौज ने आज आवाम के साथ इस मीटिंग का एहतमाम किया। मीटिंग के दौरान लोगों ने फ़ौज को यकीन दिलाया कि वो फ़ौज के शाना बशाना है और जो वाक़या पहलगाम में पेश आया हम उसकी मज़म्मत करते हुए मुतासरा ख़ानदानों के साथ इजहार यकजहती करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं कि वह इन मुजरिमों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाने में अपना रोल अदा करे। इन्होंने कहा कि मंडी तहसील में अब बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको भी अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए पेश रहेंगे और यात्रियों की मेहमान नवाजी के साथ साथ हम फ़ौज के हर हुक्म को लब्बाई कहने के लिए तैयार हैं। मज़ीद जानकारी के लिए देखें हमारी ख़ास रिपोर्ट। जुरिडिक्शन है इनकी कनकोट तक, वहाँ तक इनके विजिट होती रहती है, गार्ड आती है। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा एक दो बार शाम को वहाँ पे चक्कर मिल जाएगी कि हमारे फौज हमारी वहाँ पे खड़ी है, तो आते हैं हमारे बर्तन। मैंने इस बार में मैं यही कहूँगा कि जो डिसीजन है कि पब्लिक थोड़ी जो लोग अपनी तसल्ली देंगे। मौजूदा हालात है, तनाव की सूरत हाल है। ये पहलगाम में जो वाक़या हुआ है उसके मुतल्लिक़ जो है यहाँ टेंशन काफ़ी जो है, सरहदों पे तनाव है इलाके में और लोगों में जो है परेशानी का माहौल है और वहाँ पे जो हल्का हलाकतें हुई हैं, वहाँ जो ये दहशतगर्दाना हमला हुआ है उसके मज़म्मत करने के लिए यहाँ जो है सीओ साहब ने मीटिंग बुलाई हुई थी और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी मज़हब के लोग हैं सारे इकट्ठे हुए, ज़िम्मेदार लोग, नंबरदार, चौकीदार, यहाँ की सिविल सोसाइटी के लोग जो आए हैं उन्होंने तशरीफ़ लाई और लोगों ने यही यकीन दहानी कराई है कि लोगों ने एतमाद अपना दिया है फ़ौज को कि हम फ़ौज के साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हैं। जब भी कोई ऐसा वक्त आए तो उसके लिए हम शाना बशाना जो है हर कौम के लोग, हर मज़हब के लोग जो है शाना बशाना, हम ये नहीं चाहते हमारे इलाके में कोई ऐसी बदअमनी पैदा हो, लेकिन अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो फ़ौज के लिए शाना बशाना चलने के लिए जो तैयार है। और इस वक्त उन लोगों को हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं जो पहलगाम में जो वाक़या हुआ है, जो 26 लोगों की हलाकत हुई है, एक नहायत ही दर्दमंदाना एक वाक़या पेश आया। वहाँ नहते लोगों पे जो है गोलियां चलाई गई, उनको हलाक किया गया। उसके लिए हम मज़म्मत करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई वाक़ा फिर ना हो, उसके लिए जो है सबसे पहले 22 तारीख की जो घटना गुजरी है पहलगाम में, उसकी हमने सब ने मिलकर यहाँ पर निंदा की है। उसके अलावा हमने बटालियन कमांडर के साथ जो भी मीटिंग हुई है कोऑर्डिनेशन किया है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तालमेल एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर कल के दिन दो मुल्कों के बीच में जंग लगे तो हम फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और मतलब आगे एडवांस के लिए भी तैयार हैं, डिफेंस के लिए भी तैयार हैं। हम ये नहीं है कि हम ट्रेंड हैं, हम ऑफेंसिव भी जा सकते हैं, डिफेंसिव भी। जहाँ सीओ साहब हमें सेलेक्ट करेगा वहाँ हमें डाल सकता है। ख़ास करके ऐसी घटना, क्योंकि हमारे पास बूढ़ा अमरनाथ यात्रा है, हम ऐसी पहलगाम जैसी हालात कभी भी अपने पुलिस सेक्टर में नहीं होने देंगे। इन चीज़ों को जो है ना हम बिल्कुल मतलब पूरी, जैसे सरपंच हुआ, लंबरदार हुआ, हम सब पब्लिक हैं, तो हमने अपने इलाके में इन चीज़ों को जो वीक पॉइंट है ऐसा वीक पॉइंट नहीं होने देना। अगर ऐसा होता भी हम दबोच देंगे, इसको ऊपर आने की कोशिश नहीं करने देंगे, हम खुद ही इस चीज़ का अजाला कर देंगे। आर्मी को यही बोला कि अभी एम्युनिशन पहुंचने का टाइम नहीं है, एम्युनिशन को सफाई करने का टाइम नहीं है, अभी एम्युनिशन को इस्तेमाल करने का टाइम है, हम आपके साथ हैं। जो सीओ साहब का बटालियन पर हुक्म होगा वही अवाम पर भी हुक्म होगा, हुक्म चलेगा सीओ साहब का, बटालियन का हुक्म का, उसके साथ अवाम सीओ साहब के हुक्म पर चलेंगे। उस वक्त किसी का हुक्म नहीं चलेगा, ओनली बटालियन कमांडर का हुक्म हमारी पब्लिक के लिए भी है और बटालियन के लिए भी है। का मेहमान भूखा रहता है, इसलिए एक ही बटालियन कमांडर का हुक्म चलेगा। जो हुक्म होगा पब्लिक के लिए या बटालियन के लिए, वैसे हम एडवांस करेंगे उसके साथ।